शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद अध्याय 27 श्लोक 22 वेदस्तुति नामक ये अध्याय है। श्रीमद्भागवत को लेकर एक प्रसिद्धि है, एक 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 तीन बहुत कठिन माने जाते हैं। पहले एक का अर्थ है एक श्लोक, दूसरे एक का अर्थ है एक अध्याय, तीसरे एक का अर्थ है एक स्कंद। श्रीमद्भागवत का पहला श्लोक जन्माद्यस्य का 10वें स्कंद का 87वां अध्याय, श्रीमद्भागवत का 11वां स्कंद। ये तीन बहुत कठिन माने जाते हैं, एक एक एक। 22वां श्लोक है हो असदुपासनयात्मनो यदंशया भ्रमन्ति उर्भये कुशलीरपिता। नारायण। स्तुतियाँ स्वयं भगवान की स्तुति करती हैं। रामचरितमानस में भी इसकी अनुकृति है। यह अध्याय वेदस्तुति नामक है। स्तुतियों ने भगवान राम की स्तुति की। तुलसीदास जी ने वहाँ लिखा है, सगुण यश नित गावहि। हम जो स्तुतियाँ हैं सदा ही आपके सगुण स्वरूप का प्रतिपादन करती हैं। इसी की अनुकृति रामचरितमानस में है। यह वेदस्तुति नामक अध्याय है, 22वां श्लोक। यह जो शरीर है प्रभु आपकी सेवा का साधन है। यह शरीर का अर्थ है देह प्राणांतःकरण से युक्त जीवन। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन होता है, तब हम व्यवहारक क्षम होते हैं। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, जो एक दिन शव के रूप में परिणत हो जाता है। इसी का नाम स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को, अंतःकरण चतुष्टय अंतःकरण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान हैं। मानव शरीर की यह विशेषता है कि समग्र सूक्ष्म शरीर, जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं, उसे व्यक्त करने का संस्थान इसमें सन्निहित है। बाह्य भाग में पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान, अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को, अंतःकरण चतुष्टय अंतःकरण पंचक को व्यक्त करने का ये संस्थान है। यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीवात्मा का भी व्यंजक संस्थान है। जीवात्मा जीवन धन जगदीश्वर का भी व्यंजक संस्थान है। जीवन धन जगदीश्वर निरुपाधिक सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को व्यक्त करने का स्थान है। इस प्रकार
अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है। गाढ़ी नींद जिसको सुषुप्ति कहते हैं, उसमें कारण शरीर की स्फुट अभिव्यक्ति होती है। पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी के शब्दों में अगर हम भाव को व्यक्त करें तो मलिन सत्गुण प्रधान प्रकृति का नाम कारण शरीर है। कारण शरीर की स्फुट अभिव्यक्ति सुषुप्ति अर्थात गाढ़ी नींद में होती है। ऐंगलोपनिषद के अनुसार चित्तैक करना सुषुप्ति, चित्त ही एकमात्र कारण के रूप में जब अवशिष्ट रह जाए तो उसका नाम सुषुप्ति। ऐंगलोपनिषद का यह वचन है। जिसने इस पर मनन नहीं किया हो पहले से, उसको कह दें कि चित्तैक करना सुषुप्ति का अर्थ कीजिए, चार खाने चित्त हो जाए। 14 कर्णों से युक्त जागृत है, जागर इस समय हम लोग जगे हुए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट है, ये 14 कर्ण है। मंडूक उपनिषद ने जीव को जागृत और स्वप्न की दृष्टि से एकोनविंशत मुख कहा गया। हमारे आपके 19 मुख हैं। रावण के बाहर 10 मुख थे, लेकिन हमारे आपके भी और रावण के भी अंदर 19 मुख। मुख का अर्थ अभिव्यंजक संस्थान, मुख का अर्थ है अभिव्यंजक संस्थान। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 10, अंतःकरण का पुष्ट है 14। ये मुख्य कारण 14 हैं। तो 5 प्राण हैं, कर्णों को स्पंदित करने में, उज्जीवित रखने में समर्थ हैं। साक्षात्करण कोटि प्रविष्ट न होने पर भी इनकी कारण संज्ञा है, सहभागिता के कारण, उपयोगिता के कारण। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट है, 14 कर्ण से युक्त जागृत। कर्मेंद्रियां सो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सो जाएं, 4 कर्ण ही शेष रह जाए तो स्वप्न। 4 कर्ण भी केवल बीजावस्था को प्राप्त हो जाए तब सुषुप्ति। चित्तैक करना सुषुप्ति ही, चित्त ही, चित्त का अर्थ यहाँ पर है अविद्या। सूक्ष्म शरीर की बीजावस्था का नाम चित्त है। चित्तैक करना सुषुप्ति। सुषुप्ति में भी एक कर्ण शेष रहता है, बीजावस्था शेष रहती है। निरुपाधिक धरातल सुषुप्ति नहीं है, वहाँ भी हम सोपाधिक होकर ही विद्यमान रहते हैं। बीजावस्था का नाम सुषुप्ति है। अभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त जो सूक्ष्म शरीर है उसका नाम स्वप्न है। बाह्य अभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त जागृत है, लेकिन स्वप्न में मनोराज्य की अपेक्षा विशेषता है। मनोराज्य और स्वप्न की विभाजक रेखा क्या है? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अशुद्ध दशा में होकर अंतःकरण से भावित हो जाए, एकीभूत हो जाए, तब मनोराज्य की सिद्धि होती है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां शुद्ध हो जाए तब स्वप्न की सिद्धि होती है। मनोराज्य को पृथक अवस्था नहीं मानने पर स्वप्न में ही मनोराज्य का अंतर्भाव कर लिया जाता है।
लेकिन विवक्षावसात मनोराज्य और स्वप्न में अंतर है। कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां अंतःकरण से एकीभूत होकर काम करें तो मनोराज्य है। कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सुप्त हो जाए, अंतःकरण से पुष्टाय ही शेष रह जाए करण के नाम पर, तब स्वप्न है। उसमें भी सही स्वप्नो भूत्वा वेदांत पाठांतर है सभी स्वप्नो भूत्वा, सही स्वप्नो भूत्वा सभी स्वप्नो भूत्वा वेदांत में पाठांतर है। अधिकांश पाठ सही स्वप्नो भूत्वा ही प्राप्त है, लेकिन भाष्यकार भगवान ने सभी स्वप्नो भूत्वा लिखा है, तो पाठांतर मानने के लिए हम उद्यत हैं, बाध्य नहीं। सभी स्वप्नो भूत्वा छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय आयुर्वेद का ग्रंथ है चरक संहिता और महाभारत शांति पर इन सब का अध्ययन करके फिर स्वप्न के समग्र स्वरूप को समझ पाना संभव है। स्वप्न का यथार्थ निर्दर्शन कर पाना बहुत कठिन होता है। स्वप्नावस्था आती तो है हमको, लेकिन स्वप्न के रहस्य को समझ पाना कठिन होता है। छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय का महाभारत में एक अध्याय है शांति पर में, उसका आयुर्वेद का एक ग्रंथ है चरक संहिता, उसका ठीक से अध्ययन हो तो स्वप्न की मीमांसा हो सकती है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिर्मित अंतःकरण वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित होकर स्वप्न होता है। हमने तो एक वाक्य बोल दिया, इस वाक्य को समझने के लिए फिर चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ, महाभारत का शांति पर्व, छांदोग्य का 8वां अध्याय, ये सब पढ़ने की आवश्यकता है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिर्मित अंतःकरण वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है तब स्वप्न की सिद्धि होती है। 1966 में मैं ऋषिकेश में था। श्री राम तीर्थ के जितने ग्रंथ उन दिनों उपलब्ध थे उन सबको पढ़ा। स्वामी राम तीर्थ का एक वचन ने हमको बहुत प्रभावित किया। वो अपने जीवन में स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति इनके रहस्य को नहीं समझ पाता, वो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि का रहस्य नहीं समझ सकता। स्वप्नावस्था जगत की उत्पत्ति का रहस्य उद्घाटित करती है, जागर अवस्था जगत की स्थिति का रहस्य उद्भाषित करती है, सुषुप्ति अवस्था महाप्रलय का रहस्य उद्घाटित करती है। तयोर व्यष्टि समष्टिता, समष्टि को लेकर जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है उसको हृदयंगम करने के लिए वृष्टि में हमको प्रयोगशाला प्राप्त है। आज आनंद वृंदावन में एक वाक्य बोल के छोड़ दिया, धारा और जगह चली गई। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में एक स्थल पर कहा है, संस्कृत में भाष्य है, हिंदी में मैं उसका भावार्थ व्यक्त कर रहा हूँ। ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। अकाट्य, ऊपर श्रुति का बल, नीचे अनुभूति का बल, बीच में युक्ति का बल। जिनके यहाँ अनुभूति नहीं, श्रुति नहीं, केवल युक्ति, उनकी युक्ति उनको
खा जाती है तो नास्तिक श्रवण पसार खा जाते हैं। युक्ति प्रबल किसकी होती है? ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। ब्रह्मसूत्र में तर्कपाद है। गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री कल्पाती जी महाभाग ने बताया, देखो जो वो भक्त होगा, गायों को आगे कर दो, नतमस्तक हो जाएगा। नैयायिक है, वैशेषिक है, सांख्यवादी हैं, श्रेष्ठ सांख्यवादी योगी हैं, पूर्व मीमांसक हैं, उत्तर मीमांसक हैं, ये सब के सब श्रुतियों को प्रमाण मानते हैं। इनके सामने कोई उपनिषद का वचन, श्रुति का वचन उद्धृत कर लो, नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन जो नास्तिक शिरोमणि है, उसके सामने हम श्रुति को उद्धृत करें, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बाध्य नहीं है श्रुति के अनुसार विचार करने के लिए। तब श्रुति मन में रखते हैं, श्रुति के अनुकूल युक्तियों को प्रस्तुत करते हैं। जब वो प्रभावित होता है, पराजित भी हो जाता है, तब वो आश्चर्य व्यक्त करता है कि हमारी दृष्टि में जो अकाट्य युक्तियाँ थी, उन युक्तियों को विखंडित करने में समर्थ है। इसके बल पर यह व्यक्ति हो जिज्ञासा व्यक्त करता है, आपकी जो जीत है उसका रहस्य क्या है? आपने जो युक्तियाँ प्रस्तुत की उनमें इतना बल और वेग का संचार कैसे हुआ कि हम पराजित हो गए? तब उनसे भी कहा जाता है, उनको धीरे से जिनसे आप परहेज करते हैं वही श्रुति है। जो श्रुति को प्रमाण नहीं मानते, उनकी युक्ति खोखली होती है। कुछ लोग ऊपर से श्रुति का नाम न लेकर श्रुति सम्मत युक्ति को प्रस्तुत करते हैं। जैसे यहाँ शरणानंद प्रज्ञा चतुर्थ मानव सेवा संघ के संस्थापक, हमने कई प्रवचन उनका सुना है, सन 72-73 आदि में। तो 14 प्रवचन उनको तैयार, उनके प्रवचन पर लोग लट्टू हो जाते थे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा थी, चतुराई थी, एक भी शास्त्र का वचन उद्धृत नहीं करते। गुरुदेव को वो बहुत मानते थे। गुरुदेव ने कहा, उनकी चतुराई पर ध्यान दिया, तुम वृंदावन में रहते हो, उनका प्रवचन सुना होगा तुमने। हमने कहा सुना क्या कोई बात। श्रुति का नाम ले लेंगे तो लोग समझेंगे कि अनुवादक है। अपनी ओर से वो श्रुति सम्मत युक्तियों को प्रस्तुत करते थे, ख्याति हो जाती थी। लेकिन युक्ति में बल और वेग का आधान तभी संभव है जब श्रुति सम्मत युक्ति हो। विशेषकर जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, महाभारत में लिखा गया, पंचभूतों से अतीत जो तत्व है या तत्व है, उसमें युक्ति क्या करेगी? केवल युक्ति। अतीन्द्रिय पदार्थों के प्रतिपादन में तो श्रुतियों को ही प्रमाण मानना पड़ेगा। श्रुति सम्मत जो तर्क है वो अनुयायी होता है। इसलिए ऊपर श्रुति का बल, नीचे अनुभूति का बल, बीच में युक्ति का बल, सोने में सुगंध। पंचदशी में एक स्थल पर तीनों शब्दों का प्रयोग है, श्रुति युक्ति अनुभूति। श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों शब्दों का प्रयोग एक साथ है। तो सनातन सिद्धांत विजयी है। लगभग 3-4 महीने से एक वाक्य हम विशेष रूप से बोलते हैं। भौतिकवादी
जितनी भी डी है उनकी कल्पना शक्ति बहुत ही उथली होती है, उनकी बुद्धि भी बहुत स्थूल होती है, उनकी चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। एक प्रकार से भौतिकवादी इंद्रियात्मवादी होते हैं और इंद्रियों की गति छांदोग्य सूत्र के 8वें अध्याय के आधार पर केवल वर्तमान में होती है, जबकि मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। यत्र कालातीतम तदप्योंकार एवं, मन की गति अगर साथ समन्वित हो जाए तो कालातीत परमात्मा में भी व्यापक में भी हो जाती है। तो वेदांत शास्त्र है भूतम भव्यम अविषम च सर्वम वेदांत प्रसिद्ध्यति मनुस्मृति यत्र कालातीतम तदप्योंकार एवं। जो भी कालगर्भित और कालातीत पदार्थ सब में श्रुति की गति है, इसलिए श्रुति को स्वीकार करने पर लाभ यह है कि अजय्य हो जाएंगे, अजय हो जाएंगे, अर्थात विश्व में कहीं भी पराभव को प्राप्त नहीं होंगे। भौतिकवादी घुटना क्यों टेक देते हैं? वो इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानने वाले होते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। इसलिए भौतिकवादी भी कहने योग्य नहीं। क्यों? पंचभूतों का भी उनको ज्ञान नहीं है तो भौतिकवादी कहाँ से? हाथी के पाँव में सबका पाँव, संभव प्रमाण। 1 अरब में 1 करोड़ सन्निहित होते हैं, या 1 करोड़ में 1 लाख सन्निहित होते हैं, या 1 लाख में 1000 सन्निहित होते हैं, या 1000 में 100 रुपये सन्निहित होते हैं, 100 रुपये में 1 रुपया सन्निहित होते हैं। संभव प्रमाण। जो अध्यात्मनिष्ठ होगा उसको तो जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह सबका ज्ञान होगा। तिरोधान को प्रथम अलग से मानना शीतोपनिषद के अनुसार बोल रहा है। उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह तिरोधान 6 प्रकार का बल। आधुनिक विज्ञान भी 6 की सीमा से बाहर नहीं है। आधुनिक विज्ञान 6 की सीमा को पार नहीं कर सकता है। उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह तिरोधान तीनों का विज्ञान जिसको हो गया, 6 का विज्ञान तीनों दृष्टियों से जिसको हो गया, श्रुति युक्ति अनुभूति उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह तिरोधान। शीतोपनिषद तिरोधान का अंतर्भाव अगर निग्रह में कर देते हैं तो उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह के 5 कृत्य होते हैं। पंचकृत्य के कर्ता का नाम भगवान है। शिव पुराण के अनुसार हमने आनंद वृंदावन उदाहरण दिया। पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता। स्थावर जंगम प्राणी पृथ्वी से सब उद्भूत होते हैं। जल में पालनी शक्ति है, स्थिति नामक जीवनी शक्ति जल में। स्थिति नामक कृत्य की प्रधानता जल में। अग्नि में समृद्धि संभार नामक शक्ति की प्रधानता है। वायु में निग्रह नामक शक्ति की प्रधानता है। तिरोधान नामक शक्ति भी वायु में सन्निहित। आकाश का अनुग्रह नामक शक्ति की प्रधानता है। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह तिरोधान निग्रह तिरोधान अनुग्रह हम भी कह सकते हैं। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि समृद्धि का अर्थ है संभार प्रलय। उत्पत्ति स्थिति संभार निग्रह अनुग्रह पंचकृत्य के निर्वाहक भगवान होते हैं। इसलिए विज्ञान के बीच नहीं प्रभेद होंगे।
ग्रंथ छपने वाला है पुरी में जाकर। वैदिकार्ष गणित का पहला भाग मैं क्यों बोलता हूँ, अपने ग्रंथ के प्रचार के लिए नहीं, साथ वालों को मालूम है, स्वामी जी को नीचे नहीं। बीच बीच में बोल देता हूँ कि अब ग्रंथ लिखने वाला हूँ या ग्रंथ लिख चुका हूँ, ये छपने वाला है। अपना संकल्प सुदृढ़ होता है। अपने संकल्प को सुदृढ़ करने के लिए निधिध्यासन की दृष्टि से बोलता हूँ। गणित में भी उत्पत्ति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, सममिति विज्ञान, निग्रह विज्ञान, अनुग्रह विज्ञान कैसे सम्मिलित है उसको सिद्ध किया। दर्शन शास्त्र को गणित में डाल दिया। आजकल यह सब प्रक्रिया लुप्त है। दर्शन शास्त्र इतिहास बनता है। इतिहास जो तत्व हैं, दार्शनिक धरातल में जो तत्व हैं, कालांतर में इसको लोग रूपक मानने लग गए, लेकिन वस्तु स्थिति है कि दर्शन ही इतिहास बनता है। एक उदाहरण देता हूँ, 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। श्री रामचंद्र जी आदि रूपक मान के छोड़ देते थे, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि दर्शन में जो तत्व हैं वैदिक पुरुष का रूप धारण करते हैं अधिदैववाद की दृष्टि से। दर्शन में जो तत्व हैं वे ऐतिहासिक धरातल पर ऐतिहासिक पात्र के रूप में अवतीर्ण होते हैं। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार जो हैं, पृथ्वी और जल के अधिदेव हैं, वो नकुल सहदेव के रूप में व्यक्त हुए। इंद्र तेजोमय अग्नि स्वरूप है, वे अर्जुन के रूप में व्यक्त हुए। वायु के अधिदेव भीमसेन के रूप में अभिव्यक्त हुए। आकाश धर्म है, धारक है, वही युधिष्ठिर के रूप में व्यक्त हुए। 5 पांडव जो हैं, द्रौपदी पंचभूतों के संघात के रूप में अभिव्यक्त हुई। स्वर्गारोहण के क्रम में भी यही है। पहले द्रौपदी का शरीर गिरता है, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीमसेन, सदैव स्वर्ग पहुँच जाते हैं युधिष्ठिर जी। एक बार में स्वर्गारोहण वो दार्शनिक दृष्टि से बोल रहा था, तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने यहाँ भी निकाल दिया दर्शन। पूरा दर्शन ही है, स्वर्गारोहण जो है पूरा दर्शन ही है। तो हमने एक संकेत किया, तो दार्शनिक तत्व है वह अध्ययन की दृष्टि से इतिहास ऐतिहासिक पुरुष के रूप में, व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है। दर्शन ही इतिहास बनता है। तो संकेत हमने किया, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि दैविक धरातल पर विचार करें तो ये 5 पांडव हो गए। और द्रौपदी पांचों के संघात के रूप में अभिव्यक्त हुई। लय का क्रम भी ठीक उसी प्रकार है। सदैव स्वर्ग पहुंच गए कौन? युधिष्ठिर। नैयायिकों के अनुसार, वैशेषिकों के अनुसार तो आकाश की उत्पत्ति भी नहीं होती, न आकाश का संभार होता है। उनके अनुसार तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु भी नित्य मान्य है। तो सदैव पहुंच गए युधिष्ठिर जी स्वर्ग। देवताओं ने आकर अनुरोध किया, राजन आप धर्म की प्रतिष्ठा के बल पर सदैव स्वर्ग आ गए हैं, लेकिन
स्वर्ग में सुलभ सुख का आस्वादन आप तभी कर सकते हैं जब मर्त्य लोक से आया हुआ शरीर आप छोड़, क्योंकि राज्य के अंत में नरक होता है। उपलक्षण है, घर का मुखिया भी अगर आदमी चुपके से खा जाएगा, बच्चों आदि को नहीं देगा तो भी नरक में जाएगा। आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अपनी सुविधा का ध्यान रखेगा। जो जहाँ का मुखिया है उसके लिए नरक तो तैयार है, सावधान न रहे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। घर का बाहर का मुखिया कैसा चाहिए? मुख के समान। या मुख शब्द का अर्थ है मुखगत प्राण। इसने उपनिषद आदि का ठीक से अध्ययन नहीं किया होगा तो मुख का अर्थ नहीं कर सकता। मुख का अर्थ है मुखगत प्राण। मुखगत पवन का नाम है, आध्यात्मिक पवन का नाम है प्राण। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। वेदांडक में इसकी व्याख्या मिले। तुलसी दादी पे तुम्हें लटकूं नाना पुराण नागम सम्मतम यद। उपनिषदों को भाष्य के सहित कैसा पिरो करके एक एक पंक्ति में रख दिया है। विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम होना जगतपत सोई। तुलसी दादी पे लटकू होना साला में इतना गंभीर उनका अध्ययन था। अध्यास भाष्य को उन्होंने किस प्रकार से अपनी पंक्तियों में 2-4 पंक्तियों में डाल दिया। मनन शक्ति, मननी शक्ति तुलसीदास जी की अद्भुत थी। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकलम तुलसी सहित विवेक। इसकी व्याख्या तब तक ठीक से नहीं हो सकती जब तक वेदांत शंकर भाष्य आनंदगिरी टीका सहित व्यक्ति को प्राप्त न हो। भूख लगती है, प्यास लगती है, प्राण के कारण खाने वाला मत मौला यही है कौन? प्राण। जो भी अन्न जल है सब चट करने वाला कौन है? प्राण। प्राणों का एक चेतन ये प्राण। लेकिन प्राण क्या है? तुलसी सहित विवेक। पोषण की सामग्री जितने प्राण को चाहिए उतने अंश में प्राण भोगता होता है। ज्ञानेंद्रियों को जितना अंश चाहिए अन्न जल इत्यादि का, भीड़ इत्यादि का, कर्मेंद्रियों को जितना अंश चाहिए, अंतःकरण को जितना अंश चाहिए, यहाँ तक स्थूल शरीर को जितना अंश चाहिए, प्राण सबको पहुँचा देता है। यही मेरा पेट हाउ मैंने देहूँ काऊ, फर्रुखाबाद की कहावत है। उत्तर ये नहीं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकल अंश तुलसी सहित विवेक। सहित विवेक बने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राण और स्थूल शरीर को अन्न जल का जितना अंश पहुँचना चाहिए विवेक पूर्वक पहुँचा दे। तो क्या संकेत किया कि भोक्तृत्व प्राण के द्वार से हमको प्राप्त है, लेकिन प्राण जो भी अन्न जल का सेवन करता है अपनों के स्वयं भी पुष्ट होता है और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण ही नहीं अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर को भी पुष्ट कर देता है। तो हम एक ही शब्द को चले गए पदानुपतंकुलाय नदमात्मसुरित प्रियवत् चलति ततो मुखे पुलिते नवद्रमन्त्यहो असदुपासनयात्मनो यदनुशया भ्रमन्ति भये कुशरीरभिता। वैराग्य बोध भक्ति तीनों से समन्वित यह वचन है। वेदस्तुति साक्षात स्तुतियाँ भगवान का यशोगान करती हैं। यही सबने विषय उठाया था, सगुण यश जित गावई।
हमारे पूज्य गुरुदेव ने इसका अर्थ बताया। श्रुतियों ने कहा सगुण यश नित गावई, हम तो नित्य सगुण का यशोगान करती हैं, निर्गुण को चाहिए नहीं। तात्पर्य विधा से निर्गुण में पर्यवसित हो। जाति आयु गुण रूढ़ि संबंध का आलम्बन लिए बिना कोई वाक्य की संरचना नहीं हो सकती। व्याकरण के अनुसार विचार करें तो अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति कैसे होगी? जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर, कहाँ से बोल रहे? तैतृक अनुसार शंकर भास्कर दो वार्तिक सुरेश्वर वहाँ से बोल रहे। और वेदास्तुति की जो व्याख्या की है श्रीधर स्वामी वंशीधर इत्यादि महानुभावों ने, इसी वेदास्तुति की वहाँ से बोल रहे। शब्दों की प्रवृत्ति साक्षात्कार था अविधा वृत्ति से। जाति को लेकर, जाति माने जन्म, गुण को लेकर, कर्म को लेकर, जाति गुण संबंध को लेकर, क्रिया को लेकर, रूढ़ि को लेकर। एक वाक्य में बोलता हूँ, श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। यह वाक्य बहुत पहले बनाया था। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर। रूढ़ि गाय रक्षति यौगिक विपत्ति है। गाय गल कंबल और कपूर से युक्त पूज्य पशु विशेष। गल कंबल जर्सी गाय में लक्षण नहीं, लड़ली गल कंबल नहीं कपूर। गल कंबल लड़ली कपूर कुंवर से युक्त पशु विशेष, पूज्य पशु विशेष। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर भी है। इस प्रकार लक्षणा वृत्ति सतत व्यावृत्तिया तन्निरसनेन सगुण यशं गावई। अविधा वृत्ति से तो सगुण का ही निरूपण हो सकता है। तात्पर्य निर्गुण में होता है। श्रुतियों का तात्पर्य निर्गुण में है। अविधा वृत्ति से श्रुतियाँ तो सगुण का ही प्रतिपादन करती हैं। इसलिए प्रतिज्ञा पूर्वक वेदों ने कहा रामचरितमानस सगुण यश गावई। यहाँ पर बुलाय मिलभात्म सुहृद प्रियवत पदम पथम, या जो बुलाय मिलभात्म सुहृद प्रियवत, जो पूर्वा है शरीर है। भगवान आपकी सेवा का साधन है। आप शरीर का अर्थ मैंने बताया, देह प्राणांतकरण से युक्त जीवन। स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी। केवल बनियान पहने गए, ऊपर से कमीज भी पहन लें, फिर उसके बाद स्वेटर पहन लें। ऐसे ही बनियान के समान, गंजी के समान स्थूल शरीर नहीं, कारण शरीर। कुर्ता कमीज के समान सूक्ष्म शरीर है, स्वेटर ओवरकोट के समान स्थूल शरीर, नंगा शरीर के समान आत्मा है। यह आपकी सेवा का साधन है। यह जो शरीर प्राप्त हुआ है, जीवन से तत्व जिज्ञासा। भगवान ने सृष्टि की संरचना क्यों की? अगर महाप्रलय की दशा में ही भगवान सृष्टि को रहने देते तो हम जीवों को इतने पापड़ को मिलने पड़ते। भगवान करुणा वर्णालय है, फिर भी उन्होंने
महाप्रलय की अवस्था 31 दिन 10 करोड़ 40 अरब वर्ष, इतने अवधि तक भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार महाप्रलय की दशा होती है। गणित भी यानी दर्शन 31 दिन 10 करोड़ 40 अरब वर्ष सृष्टि की आयु महाप्रलय की आयु होती है। इस समय जो पृथ्वी है 1,97,29,49,121 वर्ष की है। गीता के 18वें अध्याय के अनुसार गणित की दृष्टि से आकलन करें तो इस समय जो पृथ्वी है 1,97,29,49,121 वर्ष इसकी आयु हो गई। लगभग आधुनिक विज्ञान भी ऐसे ही मानने लगा है। ऐसे प्रकाश की गति आदि भी अब भवनों में रहने पर तो ग्रह नक्षत्र आदि का ज्ञान भी विलुप्त हो रहा है। पहले हम लोग ध्रुव तारा आदि को देखते थे। कल ही हाल ही में बात कर रहा था, जब ये टेलीविज़न और मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, पक्के घर वाले लोग थे, छत पर घूमते हुए दिखाई पड़ते। अब नहीं दिखाई, कोई हवा हुआ की आवश्यकता होती थी तो लोग छत पर थोड़ा घूमने लगते, अब नहीं दिखाई पड़ते। घर में ही टेलीविज़न है, टेलीविज़न से बढ़िया भी कहीं भी रहो, पॉकेट में पूरा संसार है। छत मोबाइल, घूमना फिरना सब बंद हो गया एक प्रकार से। मन तो खूब घूम रहा है, शरीर का घूमना बंद हो गया, लगभग और पैदल तो घूमना बंद हो गया। फोटो लेना है तो प्रश्न करना आपके चैनल को लाइव बनाना। हमने क्या संकेत किया, यह जो शरीर है क्यों प्राप्त हुआ? अगर महाप्रलय की दशा में ही भगवान सृष्टि को रहने देते तो हमको किसी प्रकार के पापड़ नहीं झेलने पड़ते। लेकिन सृष्टि क्यों बनाई? इसमें अमोघ दृष्टि, स्थिति और दृष्टि में किसकी प्रबलता होनी चाहिए? महाप्रलय में स्थिति तो सबकी ब्रह्म रूप से ही होती है। सदैव सौम्य दमग्रासित एक मेवा बुद्धियम सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद मुक्त सदघन चितघन आनंद घन होकर ही हम महाप्रलय में एक दिन नहीं 31 दिन 10 करोड़ 40 अरब वर्षों तक रहते हैं। यहाँ सन 1972 में पुरुलिया बाजी महाराज के यहाँ चिंतामणि सागर देखा, वो श्री कृष्ण बोधाश्रम महाभारत के बहुत ही भक्त थे और पुरियावाली ट्रस्ट के मुख्य सदस्य थे। लोगों के न जाने पर भी एक दिन के लिए श्री कृष्ण बोधाश्रम महाभारत को बुलाया। बाकी जो लोग थे स्वामी शांतानंद जी के पक्षधर थे। मैं सन 1972 में ही पुरियावादी का आश्रम में रहना प्रारंभ किया। तो जानबूझ करके ट्रस्टियों ने पुलिस श्री कृष्ण बोधाश्रम महाभारत का कोई प्रचार प्रसार नहीं होने दिया। चिंतामणि शर्मा के दबाव में आकर बुला तो लिए गए, वो तो जीवन वो तो आप उन पर कुछ अंतर नहीं पड़ती। और जो वहाँ सत्संग भवन भी है या नहीं, अकेले बैठे थे कुर्सी पर। मैंने सोचा बहुत अच्छा अवसर है, नजदीक ब्रह्मचारी था उन दिनों, ब्रह्मचारी था, मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम में था, आज भी ब्रह्मचारी है लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में था। बैठ गया, उन्होंने पूछा कौर साहब, उनका श्री विग्रह ब्रज का था। कौर साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाड़ी नेट बना डाली? ये पूछा। मैंने कहा कि मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आप स्वयं अपने द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर दें तो मुझे प्रसन्नता होगी। 45 मिनटों तक लगभग उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने क्या कहा
पहले कहा उन्होंने, ईश्वर ने गहरी नींद क्यों बना दी? अगर गहरी नींद न बनाते तो हम तुम आगरा में पागल खाने में ही होते रहे। जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती, कदाचित गहरी नींद भी सुलभ न हो तो पागल हो जाए। साधनहीन वे प्राणी जो अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान ने सोचा मेरे लाडले प्यारे सनातन अंश सदृश हैं ये, अगर इनको वैकल्पिक समाधि न दूँ, गहरी नींद न प्रदान करूँ तो पागल हो जाएगा। यहीं जाकर भौतिकवाद निरस्त हो जाता है। भौतिकवादियों का जो भी पक्ष है यहीं जाकर के निरस्त हो जाता है। क्यों? कम्युनिज्म की धारा यहीं जाकर शांत हो जाती है। कम्युनिस्टों को संकेत करके मैं बोल रहा हूँ लगभग 6 महीने से, जो वाद सिद्धांत तंत्र 24 घंटे भी न टिक सके, उसका आलम्बन लेकर भव्य व्यक्ति और समाज की संरचना कैसे हो सकती है? फिर से सुनिए, जो वाद तंत्र 24 घंटे भी टिक न सके, उसका आलम्बन लेकर भव्य विश्व की रचना कैसे हो सकती? किसी कम्युनिस्ट ने गाली नहीं दी। एक मैं संकेत करूँ, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन पश्चिम बंगाल में गंगा सागर आदि को यहाँ तक पश्चिम से घटाओ बंगाल, जो मैं बोलता था कम्युनिस्टों का शासन था बंगाल में पूरा एकदम, वो लोग हमने देखा नास्तिक शिरोमणि बाहर से बने जाते हैं, सत्य अगर उन तक पहुँचा दे कोई व्यवस्थित ढंग से झट से बांध देते। हमने कहा पश्चिम बंगाल पश्चिम से हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। जो 2-3 हमने सुझाव दिया सबको मान लो। ये माघ महीने में मकर संक्रांति के अवसर पर ये मुर्गी अंडा ये सब बिना बंद कर, जो मेरे मुँह से निकला कम्युनिस्टों की सरकार थी, लेकिन वो लोग इतने जागरूक थे कि शंकराचार्य ने कहा कि बिल्कुल तो ये भी ना नहीं लेंगे। इसलिए हमने देखा कि जागरूक, लेकिन ये जो आस्तिकता के नाम पर होते हैं ये बड़े विचित्र होते हैं। ये जैदी के लोटा हमने क्या कहा, इस वाद पर गहरी नींद का वेद ही पानी फेर दे, उसके आधार पर स्वस्थ जीवन जगत की संरचना कैसे हो सकती है? अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो भौतिकता की धारा में बहने वाला गहरी नींद क्यों चाहता है? गहरी नींद चाहना और गहरी नींद का वेग प्राप्त होना देहात्मवाद पर पानी फेर देगा। विषय जन्य आनंद ही अगर आनंद हो तो पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी ने बहुत अच्छा, जितना भाष्य का अध्ययन करते हैं लगता है कितनी मेधा शक्ति पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी को रही होगी। सरस सुगम भाषा में पूरे भाष्य को आत्मसात करके लिख दिया, 15 प्रकरण में डाल दिया। वो को रचयिता मानते हैं उनके गुरु जी, उनको तो महापुरुषों ने पूरे भाष्य को 15 प्रकरणों में ढाल कर रख दिया। हमने क्या संकेत किया? गहरी नींद का वेग बहुत अच्छा विषय विद्यानंद स्वामी जी ने उठाया। दुख का हमको अनिष्ट नहीं है, लेकिन प्रश्न उठता है जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ है। विषय जन आनंद जिसको भरपूर प्राप्त है, प्रिय की अपेक्षा मोद, मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद का नाम है। मर्त्य लोक में कदाचित कोई ऐसा व्यक्ति हो, आजकल नहीं है, सप्तद्वीपान्यदिनी पृथ्वी का एक शक्ति सम्राट हो, आजकल कोई नहीं। आज का भूगोल भी अधूरा है। 4 सिंधु से परिवेष्टित भूभाग को ही 7 भागों में बांट दिया है।
श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अनुसार भगवत कहाँ सुना? अन्वितार्थक प्रकाशिका जो टीका है उसमें एक पृष्ठ मानचित्र नक्शा से तो देखने योग्य अपने यहाँ भी है। उसमें श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के आधार पर जो मानचित्र पृथ्वी का बनना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण नक्शा है। इसमें बड़ा कागज होगा। अन्वितार्थक प्रकाशिका टीका में जो 5 स्कंद पर पृथक से टीका 12वें शब्द हमने क्या संकेत किया? सप्तद्वीपाच मेदिनी 7 द्वीपों वाली मेदिनी में 6 द्वीप तो आजकल लुप्त हो गए। समय बहुत 5:30 हो गया। हम एक संकेत करते हैं जो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार उपयोग होता है क्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता है। महायंत्र प्रवर्तनम मनुस्मृति 1163। मोदी जी जोगी जी सावधान। जो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार उपयोग होता है क्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। क्यों मनुष्यों की मेधा शक्ति दुर्बल होती जाती है। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति में क्षमता लाने के लिए महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग है। क्यों किसी यंत्र को महायंत्र का रूप कर देते हैं भरद्वाज जी। ये सब बहुत बड़े इंजीनियर आदि बहुत अच्छे हैं। प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति ठीक है यार। किसी भी यंत्र में जब व्यक्ति वैकल्पिक विधा से प्रज्ञा और प्राण का संसार कर देता है उसी यंत्र का नाम महायंत्र। यंत्र और महायंत्र में विभाजक रेखा क्या है? गुरु गोविंद ग्रंथ की परिभाषा में लिखा है जब कोई व्यक्ति प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का वैकल्पिक आदान किसी यंत्र में कर देता है उस यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। यंत्र के मूल में क्या है? तंत्र। तंत्र के मूल में क्या है? मंत्र तंत्र यंत्र। यंत्र के मूल में मंत्र या तंत्र के मूल में मंत्र। आविष्कार को 3 रूप में ही ले सकते हैं मंत्र तंत्र और यंत्र। मैक नामक यह यंत्र है इसके आविष्कार में बहुत समय लगे हमारा नहीं इसका लगा। यंत्र के मूल में तंत्र माने प्रोसेस मेथड विधान। तो सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने के प्रोसेस मेथड विधा है उसका नाम तंत्र है। और अंगत सिद्धांत का नाम होता है मंत्र। पृथ्वी जल तेल वायु आकाश आदि में जो गुरुत्वाकर्षण आदि के अंगत सिद्धांत हैं उन्हीं का नाम होता है मंत्र। मंत्र दृष्टा विषय होते हैं वैज्ञानिक भी जो होते हैं। एक नकलची वैज्ञानिक आजकल तो प्राय नकलची वैज्ञानिक सचमुच में जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं? मंत्र दृष्टा के सदृश होते हैं। पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश ये जो पंचभूत हैं इनमें अनुगत सिद्धांत का नाम मंत्र होता है। अनुगत सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने के प्रोसेस मेथड विधा का नाम तंत्र होता है। यंत्र के मूल में तंत्र के मूल में मंत्र श्री यंत्र। बुद्धि की पराकाष्ठा श्री यंत्र गुरुदेव ने बताया। पूरा रेखा गणित बीज गणित फिजिक्स केमिस्ट्री भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान सबको समाहित करके श्री यंत्र का आविष्कार हुआ होगा। विद्या तो अनादि या अभिव्यक्ति की दृष्टि से आविष्कार होता है। ये तो श्री यंत्र है। श्री यंत्र उसकी रचना देखिए उसमें अक्षरों का विन्यास देखिए। इसका अर्थ क्या होता है? यंत्र के मूल में तंत्र के मूल में मंत्र का अर्थ होता है इसके मनन से त्राण। एक
एक अर्थ यह है उपनिषद के अनुसार। मंत्र का अर्थ होता है अनुगत सिद्धांत। अनुगत सिद्धांत पृथ्वी जल गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाया बड़े न्यूटन ने। वैशेषिक दर्शन आदि में भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था ही। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सब जो 5 भूत हैं, इनमें अनुगत सिद्धांत का नाम ही मंत्र है। अनुगत सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने की जो विधा है उसी का नाम तंत्र है। भगवान ने मंत्र के बल पर तंत्र की संरचना की। सन्निकट सविशेष को प्रकट करना तंत्र का काम है। ये विशेष से सन्निकट सविशेष, सविशेष से सन्निकट सविशेष, ये विशेष आत्मा को शब्द गुण संवेद संपन्न आकाश के रूप में व्यक्त करना। आकाश को वायु के रूप, इसलिए हमने कहा मंत्र तंत्र के यंत्र, यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र। तत्वों की संख्या, निर्विशेषता की अवधि प्रथम तत्व, सविशेषता की अवधि अंतिम तत्व, सन्निकट सविशेष क्रम से सविशेषता की अवधि तक पहुँच जाए। इसलिए तत्व की संख्या भी से है। तो मैंने क्या विषय उठाया था? ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। कितने तत्व हो सकते हैं? क्योंकि हमारे पास 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 6 ज्ञानेंद्रिय युक्त कोई लगभग 10 गुणात्मक ब्रह्मांड में प्राणी नहीं है, इसलिए हमको कोई विकलांग नहीं कर सकता है। 5 ही विषय हैं, 5 ही कार्य कोटि के पदार्थ हो सकते हैं, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। 6ठा तत्व कौन होगा? जो बीजात्मक वो अव्यक्त। 7वां कौन होगा? बीज और व्यक्त। अव्यक्त और व्यक्त दोनों को धारण करने वाला कौन लिखा है? गीता का 8वां अध्याय। अक्षर अव्यक्त, उसी का नाम है सनातन अव्यक्त। व्यक्त अव्यक्त सनातन अव्यक्त, 3 शब्दों में ही गीता में, गीता प्रेस जो गीता प्रकाशित है उसमें खंडा का प्रश्लेष है। कहीं कहीं छूट गया है तो अर्थ का नष्ट हो जाएगा। इसीलिए पूरे विश्व को 3 गीता का 8वां अध्याय विज्ञान की पराकाष्ठा है। पूरे तत्व को 3 विभाग कर दिया गया, व्यक्त अव्यक्त और अक्षर अव्यक्त, सनातन अव्यक्त। जिसकी अव्यक्तता कभी खंडित न हो, जो अव्यक्त होता हुआ एक है व्यक्त, एक है अव्यक्त। व्यक्त के मूल में अव्यक्त, अव्यक्त के मूल में अक्षर अव्यक्त, सनातन अव्यक्त बने 7। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राम जी बड़े भोले भाले, कृष्ण का नाम भी बड़ा टेढ़ा, राम नाम का उच्चारण भी बहुत कठिन। मुँह पूरा लोग बोलते बीज हो जाता राम, राम नहीं राम, मुँह पूरा बोलना चाहिए। राम जी बड़े सीधे हैं, लेकिन उनके नाम का उच्चारण भी बड़ा कठिन। कृष्ण में तो कठिन है ही, बोलने में भी लिखने में भी। राम कह पाना भी बड़ा कठिन। श्री राम पूरा में, राम नहीं, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय को जय नहीं, जय नहीं, जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो ओम का अर्थ है वही राम का अर्थ है। राम पूरी सृष्टि के विज्ञान को अगर एक शब्द में संहित करना हो तो राम।
बलराम लिख दिया जाए। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक तीनों धरातल पर सृष्टि का सांगोपांग वर्णन हो सकता है। कम से कम 30 घंटे, 30 मिनट में भी कह सकते, 3 मिनट में भी व्याख्या अगर करें तो पूरी सृष्टि का निरूपण राम आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक धरातल पर और तीनों से अतीत पूरी धरातल पर भी ये जो राम नाम है इसमें सृष्टि का सन्निवेश है। हर हर महादेव।